Hello India, welcome to Indian AI Production. लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जनरेटिव एआई इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि किस तरीके से हम गूगल का जेमिनी मॉडल का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम उसको टेक्स्ट एंड इमेज देके हमारे क्वेश्चन के जवाब ले सकते हैं। लेकिन जो हमने कोडिंग किया था उसमें हमने डायरेक्ट गूगल डॉट जेनरेटिव एआई इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हमने जेमिनाई मॉडल को यूज किया था। लेकिन दोस्तों, जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो लैंगचेन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेगा, लैंगचेन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेगा, राइट। तो यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, राइट, जनरेटिव मॉडल है, उसको इस्तेमाल करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जो कंपनी उसको डेवलप करती है, वो कंपनी उसकी लाइब्रेरी भी डिजाइन करती है, तो उस तरीके से भी हम उस मॉडल को यूज कर सकते हैं। या जो लैंगचेन कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी क्या करती है, जो मॉडल एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर एक रैपअप बना के उस लैंगचेन में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से हम इमेज एंड टेक्स्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इस तरीके का यूआई बनाया था, और लास्ट वीडियो में हमने इमेज टेक्स्ट या इमेज इस तरीके से मल्टीपल कॉम्बिनेशन करके हमारे सवाल के जवाब हमने प्राप्त किए थे। तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो का मेन मोटो ये है कि हम यहाँ पर भी हम जेमिनाई मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर जो हम एक्सप्लिसिटली जो लाइब्रेरी है और वो फ्रेमवर्क है वो है हमारा लैंगचेन। तो उस लैंगचेन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हम आज जेमिनाई मॉडल को यूज करेंगे। और यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ लर्न करने के लिए मिलेंगी। जैसे हमने लास्ट मॉडल में और इसके अलावा जो पिछला मॉडल था उसमें हमने जेमिनाई 1.5 फ्लैश मॉडल इस्तेमाल किया था। अब आप चाहोगे कि यार मैं मल्टीपल मॉडल इस्तेमाल करूँ जेमिनाई के, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल मॉडल के नेम कहाँ से हमें लाने हैं वो भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले इस हमारे प्रोजेक्ट फाइल में एक फाइल बना लेते हैं। इसका नाम लिखते हैं जेमिनी चैट बॉट और लैंगचेन, राइट, .py फाइल बना लेते हैं। हमने सबसे पहले जेमिनी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया था जहाँ पर हमने क्या किया था, डायरेक्ट मॉडल को गूगल डॉट जेनरेटिव एआई से इस्तेमाल किया था। तो यही कोड को हम कॉपी करेंगे और इस जगह पर पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम, और यहाँ पर हम यूज करते हैं लैंगचेन अंडरस्कोर गूगल अंडरस्कोर जेन एआई, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं किसको, यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं चैट गूगल जेनरेटिव एआई, राइट। इस क्लास को हम लोड करेंगे। तो अब इस क्लास को हमें कहाँ पर लिखना है, हमें सिंपल चेंजेस करने, ज़्यादा हमें चेंजेस नहीं करने हमारा जो पिछला कोड था उसमें। तो यहाँ पर जो हमारा जेनरेटिव डॉट जेन एआई डॉट जेनरेटिव मॉडल था, इसको हम रिप्लेस कर देंगे डायरेक्ट हमारे चैट गूगल जेनरेटिव एआई, राइट। अब ये जो हमारा मॉडल है, ये मॉडल हम एज इट इज रखेंगे। ये हमें एपीआई की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम नहीं लेंगे, इसको भी हम नहीं लेंगे, राइट, इस लाइन को। और यहाँ पर मॉडल है ना, अब इस क्लास को हम कितने पैरामीटर दे सकते हैं यहाँ पर आप चेक करो। तो यहाँ पर हम कॉमा लेते हैं और यहाँ पर देखो इसका नाम है सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको मॉडल अंडरस्कोर नेम नहीं लेना, आपको सिर्फ नेम लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स देख सकते हो। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो इसके एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे। नीचे आओ आप यहाँ पर और चेक करो। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने वाले। आप इसको टेम्परेचर भी दे सकते हो, मैक्स टॉप के टोकन दे सकते हो, मैक्स टोकन दे सकते हो, राइट। मल्टीपल चीज़ें आप इस मॉडल को दे सकते हो। देखो सबसे पहले आपको देना है मॉडल का नाम, एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में एपीआई की आप दे सकते हो, राइट। तो मल्टीपल चीज़ें आप इसको देकर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हमारा ये बेसिक ट्यूटोरियल है, तो हम बेसिक के ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे एडवांस के ऊपर जंप करेंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ पर मॉडल नेम नहीं लेना है, यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें इसको एक मॉडल नाम देना है, राइट। तो इस मॉडल नेम को हटा देते हैं और सिर्फ मॉडल रखते हैं। यहाँ पर आप मॉडल नेम दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम मॉडल को लोड करेंगे और सेम हमारा चैट अंडरस्कोर बॉट ये जो क्लास है इसको इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा यूआई है इसमें कोई हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, राइट। अब यहाँ पर एक बात आपको इस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले बताना चाहूँगा, राइट। अब आप चाहते हो कि यार जो हमने जेमिनी -1.5 माइनस फ्लैश ये मॉडल इस्तेमाल किया, आप चाहते हो कि इसके अलावा दूसरे मॉडल का हम इस्तेमाल करें। तो मॉडल के नेम हम कैसे लाए, तो यहाँ पर जो है ना जेन एआई कॉन्फ़िगर, इस लाइन को डायरेक्ट हम कॉपी करते हैं।
तो इस लाइन को कॉपी करने से पहले हमें इसको भी लेना पड़ेगा, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और थोड़ा यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, राइट। सेल्फ को हटा देते हैं और इसको भी हम हटा लेते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, गूगल एपीआई की लोड करेंगे, यहाँ पर सेल्फ हटा लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है जिन AI डॉट लिस्ट ऑफ मॉडल्स, राइट। यहाँ से हमें लिस्ट ऑफ मॉडल्स मिल जाएंगे। अब आपको लिस्ट ऑफ मॉडल्स से आपको नेम चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे फॉर मॉडल इन लिस्ट ऑफ मॉडल और आपको यहाँ पर प्रिंट करके हम दिखा देते हैं, प्रिंट मॉडल, राइट। और सबसे पहले इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, सिर्फ ये लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, इतने लाइन को। हमें आगे के जो क्लास है इस क्लास को लोड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम एपीआई की लोड कर लेंगे, दैट सिंपल, राइट। तो चलो सबसे पहले इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और आपको यहाँ पर नीचे प्रिंट करके नाम मिल जाएंगे जो मॉडल अवेलेबल है, जो हमने एपीआई की इस्तेमाल की थी, उसके बेसिस पे हम कितने मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें हर एक मॉडल का नाम, वर्जन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मॉडल की नाम दे, देखो ये एम्बेडिंग मॉडल है, यहाँ पर जेमिनी EXP 1114 मॉडल है, तो यहाँ पर मल्टीपल मॉडल है, उसको क्या क्या पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो अभी हम फिलहाल क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मॉडल की जगह पर सिर्फ और सिर्फ उसके नाम लेते हैं, कोड को सेव करते हैं और इस कोड को फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो अभी हमें लिस्ट ऑफ मॉडल्स के नाम आ चुके हैं, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। तो देखो जो हमारे सिंगल एपीआई की, इसके ऊपर हम मल्टीपल मॉडल यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जो मॉडल के नाम यहाँ पर आ चुके, कोई डिप्रिकेट हो चुके, कोई मॉडल को आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकोगे, कोई मॉडल को नहीं इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर मैं जस्ट लिस्ट ऑफ कमेंट ले लेता हूँ। तो देखो हमारे पास मल्टीपल मॉडल है, हमने इस्तेमाल किया था आज तक, हमने जेमिनी -1.5 माइनस फ्लैश, राइट। तो अभी प्रो भी मॉडल है, जेमिनी प्रो, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जिस्टिंग मॉडल हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ के मॉडल 2-3 एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, इस कोड को भी कमेंट कर लेते हैं। हमें तो सारी चीज़ें मिल चुकी है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है हमारा चार्टबोर्ड बनाने के लिए, हमें सिर्फ ये लाइन को इस्तेमाल करना है, राइट। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में हमने क्या लिया है, जो इनिशियलाइज करते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ मॉडल नेम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं, उसके बाद हमारे मॉडल को लोड करें। मॉडल को लोड करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है चार्ट गूगल जनरेटिव AI, यहाँ पर हमने मॉडल का नाम दे दिया है, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया ग्रेडियो का इस्तेमाल करके हम चार्टबॉट का इंटरफेस बनाएंगे UI पे। तो यहाँ पर हमने चार्ट हमारा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हमने मेथड को बुलाया है और यहाँ पर बुलाने के बाद हमारे इस मेथड को हम देंगे मैसेज UI से और उसके बाद हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो मॉडल है, राइट, LLM मॉडल, उसको यहाँ पर इनवोक करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि लैंगचेन में हम इन्वोक करते, इन्वोक का मतलब मॉडल को हम रन करते इन शॉर्ट, राइट। और इन्वोक के बाद हमने इसको बोला कि भाई ये मैसेज ले लो, और उसके बाद जो यूजर से हमने मैसेज दिया वो मैसेज दे दिया है, और उसके बाद हमारा ये जो LLM मॉडल है इन्वोक करने के बाद हमें आउटपुट देगा। आप इन्वोक को एज ए सिंपल तरीके से ये समझ सकते हो कि ये प्रिडिक्ट करेगा, राइट। और उसके बाद ये हमें टेक्स्ट नहीं देगा, ये हमें देगा कॉन्टेंट, राइट, ध्यान रखना, ये हमें कंटेंट दे देगा, राइट। तो Ctrl+S बटन दबा लेते हैं, उसके बाद हमारे कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो चलो रन पाइथन इन टर्मिनल, नीचे आते हैं और अभी देखो हमारा सर्वर लॉन्च हो चुका है। इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करके शिफ्ट राइट बटन क्लिक करके कॉपी के ऊपर क्लिक करो और कोई भी ब्राउज़र में इसको पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर हम आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। तो देखो अभी हमारा जो चैटबॉट है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसको बस आप हाई दे दो। ये हाई देने के बाद आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर बोल रहा है हाई देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो यहाँ पर आज बोल रहा हूँ कि यार जस्ट राइट ईमेल फॉर वैकेशन। तो इसको बोल रहे कि भाई राइट ईमेल फॉर वैकेशन, तो ये आपको एक ईमेल का टेम्पलेट दे देगा। तो इस तरीके से हमारा मॉडल यहाँ पर काम कर रहा है। आप इसको ये बोल सकते हो राइट ईमेल फॉर वैकेशन एंड वैकेशन
टाइम इज 20 दिसंबर 2024 टू 31 दिसंबर 2024। सेंड टू माय मैनेजर रजत, राइट। तो चलो एंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखो इसने ये मेरा वैकेशन का नाम दे दिया है, कहाँ से मैं मतलब कौन से डेट से कौन से डेट तक मैं वैकेशन पे रहने वाला हूँ, राइट। और उसने देखो दिस विल बी अ टोटल 8 डेज, राइट। इस तरीके से इसने हमें एकदम 2 लाइन के अंदर अच्छा खासा ईमेल बना के दे दिया, राइट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई हमारा मॉडल सही तरीके से काम कर रहा है। बट यहाँ पर एक बात आपने देखा है, यहाँ पर हमने इसको बोला कि भाई राइट ईमेल। अब इसी ईमेल को हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास हमारी हिस्ट्री नहीं है। हम जब नया क्वेश्चन डालते हैं उसी के ऊपर ही काम करता है। तो हिस्ट्री के ऊपर हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे, राइट। बट आज आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हम हमारा जो मॉडल है, राइट, उसको हम जो हमारा गूगल मॉडल है, जेमिनी मॉडल है, उसको हम लैंगचेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने फ्लैश इस्तेमाल किया था, हम यहाँ पर एक दूसरा कोई मॉडल इस्तेमाल करेंगे जो प्रो है, जेमिनी 1 प्रो का इस्तेमाल करते हैं। चलो कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये जो हमारा कोड है इसको सबसे पहले स्टॉप करते हैं। तो कंट्रोल यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल सी दबा दो 2-4 बार तो आपका सर्वर क्लोज हो जाएगा। तो हमारा सर्वर क्लोज हो चुका है। आपको इसको क्लीन करना है तो यहाँ पर टर्मिनल में लिखो CLS, तो आपका टर्मिनल क्लीन हो जाएगा और फिर से इस कोड को आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो नए मॉडल के नेम के साथ। तो अभी फिर से हमारा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर से हम जाते हैं क्रोम में, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखो यहाँ पर हम फिर से बोलते हैं hey, और देखो अभी हमारा यहाँ पर मॉडल हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसका रिस्पॉन्स अलग है। मान लो हम इसको हाई देते हैं तो हमें इसके पहले हाई दे रहा ऐसे कुछ मैसेज आया था, तो यहाँ पर इसने बोला हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हम बैकएंड में मल्टीपल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। बट हर एक मॉडल का जो क्वालिटी है, जो उसका पावर है, वो डिफरेंट है। तो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको उस मॉडल को चूज़ करना पड़ेगा। आपको विजन मतलब आप एक इमेज भी देना चाहते हो आपके मॉडल को, तो यहाँ पर आपको ये लेना पड़ेगा जेमिनी प्रो विजन, और इसके भी मल्टीपल वर्जन आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ऐसे आपको डिफरेंट मॉडल आपके हिसाब से आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर हर एक मॉडल आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मॉडल हमारे पास बहुत सारे हैं और आपके प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा मॉडल मुझे रेफर करना है ये पता नहीं है, तो आपको खुद इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दैट्स इट दोस्तों, रास्ता दिखाना मेरा काम है, चलना और उसको एक्सप्लोर करना ये आपका काम है, राइट। तो आज के इस वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरीके से हम जेमिनी मॉडल को लैंगचेन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आज तक के जो हमने मॉडल इस्तेमाल की है वो है पेड मॉडल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो फ्री मॉडल है उस फ्री मॉडल को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों मिलेंगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।